Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video and जिसमें मैं सीटेट से रिलेटेड एस्टेट की जो प्रिपरेशन होती है उसके कुछ प्रैक्टिस टेस्ट पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक बुक है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एंड आर गुप्ता की ये बुक है एंड इस बुक ने काफ़ी हेल्प करी है मेरे एग्ज़ाम को सॉल्व करने में। एंड यू कैन ऑल्सो से कि यही बुक है जिसमें से मैंने स्टडी करी थी अपने टाइम पे जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, जब भी मैंने दिया था 2019 में क्लियर करा था मैंने एग्ज़ाम। एंड पेपर 1 तब क्लियर किया था एंड पेपर 2 2024 में क्लियर आउट कर लिया था। तो दोनों टाइम पे मुझे इस बुक ने काफ़ी हेल्प करा था, आर्य गुप्ता की, दोनों ही पेपर क्लियर। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप भी ये बुक कर सकते हो। ऐसे तो आजकल काफ़ी सारी बुक्स आ रही है, बहुत सारी बुक्स हैं, बट सबके जितना और प्रैक्टिस करो, जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो करो किसी भी बुक से, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। सो चलिए अब मैं पैडागॉजी के जैसे पार्ट 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी होती है उसके कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एज अ टीचर who firmly believe in social constructivist theory of Lev Vygotsky, which of the following method of वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स। अब जो लेव वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी है, वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में बिलीव रखते हैं कि जो बच्चा होता है वो सोसाइटी से लर्न करता है। तो इनमें से कौन सा मेथड स्टूडेंट को असेस करने के लिए प्रॉपर रहेगा? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट या स्टैंडर्डाइज टेस्ट, फैक्ट बेस्ड रिकॉर्ड क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। तो कौन सी चीज़ लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी को रिप्रेजेंट करती है, जो मतलब मेथड को हम यूज़ करते हुए असेस करेंगे? सो द करेक्ट आंसर इज कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट होगा जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ बैठेंगे, करेंगे सॉल्व, जिससे एज अ टीचर आप बच्चे को असेस कर पाओगे। बाकी सारी चीज़ों में हम इतना असेस नहीं कर पाएंगे। टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन हिज क्लासरूम, अ टीचर शुड, अपनी क्लास में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको ध्यान में रखते थे टीचर क्या करेगी? एक यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वे ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट, एक पर्टिकुलर वे या स्टैंडर्ड फिक्स कर देगी टीचिंग का। सेग्रीगेट एंड लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, बच्चों को अलग कर देंगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स और लेबल कर देंगी एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। एंगेज इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव, बच्चों को डायलॉग कम्युनिकेशन में एंगेज रखेंगी एंड उनके पर्सपेक्टिव्स को वैल्यू देगी, रिस्पेक्ट करेंगी, उनके जो पॉइंट्स हैं उनको सुनेंगी। या इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स अपॉन हिज स्टूडेंट्स, बच्चों पे स्ट्रिक्ट रूल्स डालेंगी कि ये रूल्स है फॉलो करूँ। तो एक प्रॉपर ऐसे क्लासरूम की कौन सी नीड है जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखती है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंगेज इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव, बच्चों को कम्युनिकेशन में एंगेज करेंगे ताकि सब इंडिविजुअली जो डिफरेंस है उन सबको पॉइंट आउट, उन सबको ध्यान में रखा जा सके। असेसमेंट इज पर्पसफुल, असेसमेंट पर्पसफुल है तभी इट इंड्यूसेस फियर एंड स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट, ये स्ट्रेस एंड फियर इंड्यूस करती है, या इट सर्व्स एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट। असेसमेंट एक तरह का फीडबैक का रोल प्ले करती है बच्चों के लिए और टीचर के लिए। इट इज़ डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या असेसमेंट सिर्फ एट द एंड ऑफ द ईयर होती है? कंपैरेटिव इवैल्यूएशंस आर मेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट्स अचीवमेंट, कंपैरेटिव इवैल्यूएशंस होती है तो जो डिफरेंशिएट होती है स्टूडेंट्स के बीच के अचीवमेंट्स के, उसको करने के लिए। तो सबसे बेस्ट क्या होगा आंसर? असेसमेंट तभी पर्पसफुल है जब उसको हम एज अ फीडबैक यूज़ कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी एंड टीचर के लिए। टीचर अपनी टीचिंग में उसे एज अ यूज़ कर रही है असेसमेंट को कि वो कैसे अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को और डेवलप कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है, ताकि वो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ टू बी। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर का क्या रोल है? जो एनसीएफ वाला टॉपिक है मैं जल्दी आपको इस बार एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। एनसीएफ 2005 है ये, और अभी जो लेटेस्ट हुआ है उसके बारे में भी क्या क्या चेंजेस आए हैं दोनों एनसीएफ में, तो मैं जल्दी इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी। तो एनसीएफ 2005 का रोल क्या है? टीचर का रोल क्या है? अथॉरिटेटिव होना चाहिए, डिक्टोरियल होना चाहिए, परमिसिव होनी चाहिए, फैसिलिटेटिव। तो फैसिलिटेटिव होनी चाहिए, फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, अथॉरिटेटिव भी नहीं होनी चाहिए ना ही परमिसिव। तो द करेक्ट आंसर इज फैसिलिटेटिव। Research suggests that in a diverse classroom, a teacher's expectations from a student dash their learning.
ये रिसर्च ने बताया है कि जो डाइवर्स क्लासरूम होते हैं, मतलब डाइवर्स माने जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के टुगेदर टीचिंग करते हैं, तो टीचर की जो एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चे से वो क्या होती है, उसका लर्निंग पे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। टीचर की जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों पे उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। सोल डिटर्मिनेंट होती है। स्टूडेंट शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद देयर लर्निंग, स्टूडेंट्स को कोरिलेट नहीं करना चाहिए टीचर को। एंड स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन देयर लर्निंग, कि बच्चों का लर्निंग पे कोई इम्पैक्ट ही ना पड़े। एक डाइवर्स क्लासरूम में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है लर्निंग में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक डाइवर्स क्लासरूम है, टीचर की जो एक्सपेक्टेशन है अपने स्टूडेंट्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज अ टीचर आप अपने स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस रखोगे। एक डाइवर्स क्लासरूम को एक एज अ एड यूज़ करोगे, टीचिंग एड जैसे स्ट्रैटेजी के फॉर्म में, उसको आप इस तरह से यूज़ करोगे ताकि आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो है बच्चों को क्लास में इंजॉय करे और लाइव एक्सपीरियंस, लाइव लर्निंग देखने को मिले। डिफरेंट रीजन के, धर्म के लोगों के, तो वो अपने पॉइंट, अपने कल्चर के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे। इससे अनदर स्टूडेंट्स भी काफ़ी एक्टिवली लिसन करेंगे। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रंस को इंक्लूड करना मीन्स ये अनरियलिस्टिक गोल है कि हो ही नहीं सकता। इज़ डिट्रीमेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी, कि बच्चा विदाउट डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को लेना चाहिए। विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल, स्कूल पे बर्डन इंक्रीज कर देता है। या रिक्वायर अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन, अगर हम इंक्लूड करते हैं स्पेशल नीड्स वाले जिन बच्चों को थोड़ी सी स्पेशल नीड या स्पेशल गाइडेंस या स्पेशल टीचर की ज़रूरत होती है कुछ चीज़ों में, अलग स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे टीचर को एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच एंड टीचिंग सब में चेंज करने की नीड होती है। तो वो ये रिक्वायर करती है। अगर आपकी क्लास में या आपके स्कूल में इंक्लूजन हम इंक्लूड करते हैं स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट इज हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड विच इज़ देयर लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब डाइवर्स क्लासरूम में डिफरेंट डिफरेंट चिल्ड्रन हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर बैकग्राउंड से आए हैं। तो ये स्टेटमेंट्स हमें बताती क्या है, तो लर्निंग एक्सपीरियंस एनरिच होगा, बढ़ेगा स्टूडेंट्स का। सो ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है डाइवर्स क्लासरूम की, कि जो डाइवर्स क्लासरूम होता है उसमें बच्चे डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं और इससे लर्निंग एक्सपीरियंस एनरिच होता है और इंक्रीज़ होता है बच्चों के लिए। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज ये कंफ्यूज कर देगी बच्चों को एंड लॉस सा फील कराएगी। या करेक्ट है क्योंकि चिल्ड्रन लर्न कर पाएंगे कई सारी स्किल्स अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से। करेक्ट है बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल, क्लासरूम को काफ़ी हायरार्किकल बनाएगी। या इनकरेक्ट है बिकॉज ये अननेसेसरी कॉम्पिटिशन क्रिएट कर देंगी। विच वन इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? ए, बी, सी, डी, कितने कौन सा करेक्ट है, जल्दी से बताएं। सो जो करेक्ट आंसर होगा यस, बी होगा, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स, क्योंकि बच्चे अपने दोस्तों से जितना अच्छा सीख पाते हैं, स्किल सीख पाते हैं, एज अ टीचर एक पर्टिकुलर उससे उतना नहीं सीख पाते। क्योंकि जब बच्चे अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, सर्कल से सीखते हैं, तो उन्हें बहुत जल्दी सीख पाते हैं, स्पीड, जल्दी लर्न कर पाते हैं। अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, एक बच्चे को सुनने की प्रॉब्लम है, हियरिंग पे प्रॉब्लम है, तो शुड बी सेंट ओनली टू अ स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड नॉट टू अ रेगुलर स्कूल। तो उसे हियरिंग इम्पेयर वाले स्कूल में भेजना चाहिए, ना कि रेगुलर स्कूल में। विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम अकेडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टेड। एकेडमिक एजुकेशनल उसके लिए बेनिफिट नहीं है और उसे वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। कैन डू वेरी वेल इन अ रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड, कि वो रेगुलर स्कूल में भी अच्छा कर सकता है अगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो भी रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल हो। विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म ऑन अ पार विद क्लासमेट्स इन अ रेगुलर स्कूल, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा अपने क्लासमेट्स के साथ रेगुलर स्कूल में। तो कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है करेक्ट होगी हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए? जल्दी से आंसर बताएंगे इसका क्या आएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यस, कि जो बच्चा है वो काफ़ी अच्छे से रेगुलर स्कूल में कर पाएगा, फैसिलेशन, रिसोर्सेज वगैरह जो उसे प्रोवाइड कराए जाएंगे तभी वो ईजिली रेगुलर स्कूल में भी पढ़ पाएगा। अगर हम ऐसा कुछ कर देते हैं
हियरिंग इम्पेयर्स को एक तरह से हम उसे अलग कर दे रहे हैं। अगर एकेडमिक एजुकेशन उसके लिए बने नहीं तो हम उसके सामने एक रुकावट बैरियर क्रिएट कर देते, ये भी गलत है। और परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा वो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हम उसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, ऑडियो विजुअल एड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, लिपसिंग या को जो चीज़ें हैं, चार्ट्स वगैरह, इन सब के थ्रू अच्छे से पढ़ाएंगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। गिफ्टेड लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? वो एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड होता है। गिफ्टेड लर्नर, जो गिफ्टेड चाइल्ड जिसे हम कहते हैं, स्पेशल होते हैं। एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, he can feel understimulated and bored if the class activities are not challenging enough. फील बोर सा फील करने लगता है। ही इज़ हाईली टेम्परामेंटल। ही एंगेज इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग एक्सेट्रा। तो विच वन इज़ करेक्ट? गिफ्टेड लर्नर की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है? तो वो एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट। बताइए सो क्या होगा? ही गेट्स एग्रेसिव। अगर किसी बच्चे को जल्दी से गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है जल्दी जल्दी, तो वो एक गिफ्टेड लर्नर है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज अ टीचर कैन एनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय। अपनी इफेक्टिव लर्निंग कैसे एनहेंस कर सकते हैं अपने एलिमेंट्री क्लासरूम में? रिवॉर्ड्स दे के बच्चों को लर्निंग में, ड्रिल एंड प्रैक्टिस करके, या एंकरेज करके कंपटीशन अमंग अस स्टूडेंट्स, कनेक्ट करके कंटेंट को उनकी लाइफ से स्टूडेंट की। तो विच वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो टीचर को इफेक्टिव लर्निंग के लिए हेल्प करेगा? जल्दी से बताएंगे, काफ़ी इजी है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज कनेक्टेड द कंटेंट टू द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों की जो कंटेंट है स्टडी का, उसको लाइफ से, रियल लाइफ से कनेक्ट करना स्टूडेंट की, तो वो जल्दी लर्न कर पाएंगे, इंजॉय भी करेंगे और काफ़ी इफेक्टिव लर्निंग भी हो पाएगी। सो अब आज हमने 10 क्वेश्चंस करे हैं। आने वाली वीडियो में भी आपके साथ 10 क्वेश्चंस करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 10 में से कितने आंसर थे जो आपको आते थे एंड कितने थे जो नहीं आते थे। कितने, मतलब एक तरह से आप अपने आप को मार्क्स बताइए, 10 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आए हैं। सो बाय, आज के लिए इतना ही। एंड जाने से पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, ताकि और भी जो मैंने वाले डेज़ में वीडियोस शेयर करने वाली हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। और मैं जल्दी आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं रीजनिंग के एंड मैथ्स की कोशिश करूँगी कि आपके साथ जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊँ, जो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एग्ज़ाम में। उस तरह के, उस टाइप के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, जल्दी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। सो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।